Hi guys, welcome to English with Rani and in the basic course of English language. कल की क्लास में हमने noun and kinds of noun के बारे में पढ़ा था. I hope कि आपको सब कुछ clear हो गया होगा and उसी की string में उसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे noun number. Guys, जब हम numbers की बात करते हैं like numbers are singular either or plural. Singular numbers when we talk about single thing, one thing. एंड प्लूरल जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल के सर्टेन रूल्स हैं, जब उनको चेंज करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो राइट नाउ रिगार्डिंग नाउन नंबर, सो बेसिकली वी हैव टू काइंड्स ऑफ नाउन नंबर. नंबर वन इज काउंटेबल नाउन्स, countable noun, and number two is uncountable noun. Uncountable noun. जैसा कि आपको वर्ड से ही मालूम चल रहा होगा, countable noun, the nouns which we can count on, like 2 chalks, 1 board, 3 pencils, 5 books, etc. Uncountable noun, the nouns which we cannot be counted, जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं आपके uncountable nouns. For example, sugar, juice, milk, etc. एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए like uncountable nouns are uncountables. और बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं वो सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे. एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग अनकाउंटेबल नाउन इज कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर प्लूरल. वो सिंगुलर फॉर्म में ही दोनों की जैसे वर्क करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही वर्क करते हैं, राइट. जैसे कि हम यू कैन से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स. कैन वी? नो, वी कैन नॉट, राइट. सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग अनकाउंटेबल नाउन्स, like these are always used as singular nouns. इनका uncountable nouns का plural नहीं होता है, जबकि countable nouns में singular as well as plural दोनों चीजें हम use करते हैं. तो guys, there are certain rules while we converting singular into plural. तो क्या क्या rules हैं, उन rules के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आज. Rules converting singular nouns into plural noun. Alright, our first rule is, हम फर्स्ट रूल सिंपली सभी को मालूम होता है कि जो सिंपली जो नाउन्स हैं उनमें आप लास्ट में एंड में एस लगा के उनको प्लूरल बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल बाय सिंपली एडिंग एस, राइट. फॉर एग्जाम्पल बुक, देन बुक्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, and so on. Second is the nouns which ends with s. कुछ ऐसे नाउन जो एंड करते हैं s से, like bus. Some ending with double s, like boss. Some जो एंड करते हैं sh से, like bush. Right? Some that end with ch. ch से जो नाउन एंड करेंगे like branch. कुछ that ending with z like blades. And some that end with x. कुछ जो x से ऐड करते हैं like box, fox. इस तरह के नाउन जिनके एंड में s, डबल s, sh, ch, z या x आता है, उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली es
ऐड कर देते हैं. लेट मी टेल यू विद एग्जाम्पल. बस, buses. BUS bus and then we add ES, BUS, ES, buses. Boss, bosses. Bush, bushes. Branch, branches. Blitz, blitzes. Box, boxes. I hope it's clear. Next rule is ऐसे noun जो end करते हैं O से, ending with ऐसे nouns जो end करते हैं O से, उन like mango, tomato, potato, उनके एंड में भी हम es लगा देते हैं जब उनको प्लूरल बनाएंगे तो. मैंगो, मैंगोस, टोमेटो, टोमेटोस, पोटैटो, पोटैटोस एंड सो ऑन. बट गाइज इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस हैं. सर्टेन रूल्स एवरीवेयर अप्लाई नहीं होते हैं. सेम कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन्स जो कि सेम है, एंडिंग विद ये ओ से ही एंड करेंगे, जैसे फोटो, जैसे जू, उनको हम ईएस नहीं लगाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शंस है, तो उसमें हम केवल एस ऐड करके ही आप उसको प्लूरल बना सकते हैं. जैसे फोटो, PHOTO, by adding s, PHOTOS, photos. Like zoo, ZOO, and while we are converting plural, zoos, ZOOS. कुछ और रूल्स हैं गाइस. कुछ ऐसे नाउन जो एंड करते हैं एंडिंग विद F or FE, like wife, like some ending with FE and some ending with F. FE से आप देख सकते हैं लाइफ, वाइफ. F से देखेंगे आप लीव, चीफ. तो ऐसे वर्ड्स को जब हम चेंज करते हैं प्लूरल में, जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो आप इनमें VES, आपको जनरली बताया जाता होगा क्या VES लगा देंगे. बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं, F और FE को तो हम V में कन्वर्ट करते हैं और प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ES ऐड कर देते हैं. सो लाइक लीफ, LEAF, लीफ. जब उसको हम चेंज करेंगे तो लीफ चेंजेस, देखिए लीफ, लीव्स, राइट. तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि हम यहाँ रूल्स की बात कर रहे हैं. F और FE को हम V में कन्वर्ट करेंगे और इसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देंगे. सो लीव, लीव्स. अगर हम FE की बात कर रहे हैं तो देखिए लाइफ, ये FE से एंड हो रहा है, ये F से एंड हो रहा है, देन लाइव्स. ऑलराइट गाइस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो हमारे F से एंड करेंगे, लेकिन उनको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो केवल S लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूफ, ओके, रूफ्स, ओनली वी पुट S and make it plural. Next is believe, believes. तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस का भी रूल्स के साथ साथ में. आफ्टर दैट some nouns that ends with double consonant, जो डबल कॉन्सोनेंट के संग एंड करते हैं. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंडिंग विद डबल कॉन्सोनेंट, राइट, डबल कॉन्सोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल city, alright, T and Y both are
डबल कॉन्सोनेंट एंड आर्मी, राइट। तो जब हम इनको चेंज करेंगे, ऐसे नाउन्स जो डबल कॉन्सोनेंट्स को फॉलो करते हैं, उनको चेंज करने के लिए प्लूरल में वी पुट आई, वी वाई को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे एंड वी पुट ई एस, एड ई एस टू मेक इट प्लूरल, लाइक सी आई टी, वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे एंड ई एस टू मेक इट प्लूरल, सिटीज लाइक आर्मी, आर्मीज, ऑलराइट। रूल के अकॉर्डिंग वाई को आई में चेंज किया और ई एस इसके प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि जो एंडिंग का जो वाई है वो वोवल को फॉलो कर रहा है, ओके। सो वैसे वाले केसेस में क्या करेंगे आप, जब उनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो आप उनमें सिंपली एस लगा देना है, ओके। सो आप इसके लिए लिख सकते हैं एंडिंग विद या फिर आप ऐसे लिख लीजिए इसको, when the vowel followed by y. For example, boy. You see B O Y, boy. Boy is this O is vowel and this Y is consonant. Another is donkey. Right? तो जब हम इनमें प्लूरल में चेंज करते हैं तो सिंपली आप इसमें एस ऐड कर देते हैं, राइट, लाइक बॉयज एंड डोंकी एंड सो डोंकीज। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट का जो वाई है वो वोवल को फॉलो करना चाहिए, राइट, इस रूल के अकॉर्डिंग। देयर आर सम ओके। आफ्टर दैट कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं नाउन्स जो कि बहुत ही नॉटी होते हैं, जस्ट लाइक आवर किड्स, जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, हाँ, इरेगुलरली चलता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, ओके। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, नाउन्स which do not follow rules, okay, irregularly चलते हैं, like child, children, okay, foot, feet, right, man, men, woman and so on। इसके अलावा हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, जो कि एक ही तरीके से यूज होते हैं। इन नाउन्स में होते हैं आपके जो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी, दोनों के एक ही तरीके से यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, सिंगुलर भी वही चलेगा, प्लूरल भी। हेयर, राइट, एयरक्राफ्ट, सोलोमन, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल और सिंगुलर एक साथ चलते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, आप अगर सीजर आपने देखा होगा, जनरली लोग बोलचाल की भाषा में इसको सीजर बोल देते हैं, सीजर, हाँ, राइट। ट्राउजर जो हम डालते हैं वी से ट्राउजर, लेकिन वो गलत है एक्चुअली, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, राइट। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, कोई कौन कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन्स हैं हमारे यहाँ पास जो कि कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनके भी सर्टेन रूल्स हैं। जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल पासर्स बाय, डॉटर इन लॉ, तो जो इस टाइप के वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं आपका कंपाउंड नाउन। तो जब कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो इनको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो उसका मेन नाउन है उस मेन नाउन में आपको लगाना होता है प्लूरल। जैसे पासर बाय को आप कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, इट शुड बी पासर्स बाय। जब आप डॉटर इन लॉ को कन्वर्ट करेंगे
इट इज daughters in law, right? daughters in law. ऐसे ही son in law, sons in law, right? I hope everything is going clear. अब आप जानते हैं कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, तो उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे वोकेबलरी एनहांस करने के लिए या वोकेबलरी को और ज़्यादा ह्यूज बनाने के लिए उस बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, कुछ ग्रीक से लिए गए हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं, कुछ संस्कृत वर्ड। हम टॉक करेंगे यहाँ पे लैटिन वर्ड्स की, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स जो हमने बोरो की हैं लैटिन से, उनको प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग से रूल्स होते हैं, तो आपको इन बात पे ध्यान देना है। ऐसे लैटिन वर्ड्स जो एंड होते हैं यूएस से, राइट, जिनके एंड में यूएस आता है, उसको आप कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई, यूएस को आप आई में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू लाइक एल्यूमिनस, ओके, आप इसकी जो यूएस है एल्यूमिनस का यूएस, आप इसको केवल आई में आपको आई से इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, राइट। इन द सेम वे सिलेबस, सिलेबस होता है ना आपका करिकुलम स्कूल का सिलेबस, तो वो आपका जब हम उसको प्लूरल करेंगे तो इट इज सिलेबई, गेटिंग, इट इज सिलेबई। एल्यूमिनस, एल्यूमिनी, यूएस को कर दिया, इस वाले यूएस को कर देंगे सिलेबस में, इट बिकम्स सिलेबई व्हेन वी मेकिंग इट प्लूरल, राइट। कुछ और लैटिन वर्ड्स होते हैं हमारे जो एंड करते हैं आपके यूएम से, राइट। यूएम से जो वर्ड्स एंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम, राइट। तो जब इस टाइप के वर्ड्स को जब हम करेंगे तो इनमें हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम की जगह हम एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, लाइक करिकुलम, ठीक है, स्टडीज की बात कर रहे हैं हम, आप करिकुलम लेंगे और करिकुलम को आप प्लूरल करना है, तो मैंने आपको बताया जो यू है में इसका यूएम को आप ए से चेंज कर देंगे, इट बिकम करिकुलम, करिकुलम। इन द सेम वे एक वर्ड होता है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम में भी आप जब आप यूएम को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटम। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। इनके अलावा भी कुछ और लैटिन वर्ड्स हैं हमारे पास, जो इसके अलावा हमारे कुछ और लैटिन वर्ड्स हैं जो हमारे आपके एंड्स करते हैं ए से, ओके, दैट एंड्स विद ए। फॉर एग्जाम्पल एंटेना, राइट। जब इस टाइप के वर्ड्स को जो ए से एंड करते हैं लैटिन वर्ड्स, उनको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त आप उसको ए में चेंज कर देंगे ए को, तो द एंटेना का जब आप प्लूरल वर्ड करेंगे इसको, इट बिकम्स एंटेना, ऑलराइट। इन द सेम वे फॉर्मूला, सिंगुलर वर्ड फॉर्मूलेज आप मैथ्स में पढ़ते हैं, तो जब आप इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले को, इट बिकम्स फॉर्मूले, ऑलराइट। तो इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं लैटिन के जो आपके एंड करते हैं ईएक्स से, दैट एंडिंग विद ईएक्स, आप उनकी ईएक्स को हटा के केवल आईसी में चेंज कर देंगे। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वर्टेक्स, राइट, वर्टेक्स, एक वर्टेक्स एक वर्ड होता है वर्टेक्स, तो जब आप इनको प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसका जो ईएक्स है उसको आप आईसी से रिप्लेस कर दीजिए केवल, इट बिकम्स वर्टिसीज, ओके, इट बिकम वर्टिसीज, और वर्टेक्स है उसका भी आपका वर्टेक्स हो जाएगा, राइट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ
कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके फ्रेंच वर्ड्स हैं इसके अलावा, इन लैटिन वर्ड्स के अलावा हमारे पास फ्रेंच वर्ड्स हैं। तो इन फ्रेंच वर्ड्स को हम ऐसे फ्रेंच वर्ड्स जो आपके एंड होते हैं ई ए यू से। ओके, लैटिन वर्ड्स के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड्स देख लेते हैं हम। ऐसे फ्रेंच वर्ड्स जो आपके एंड होते हैं, किससे एंड होता है आपके? ई ए यू से। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इंग्लिश में, ब्यूरो। ऑलराइट, तो जो ब्यूरो वर्ड्स होता है उसको जब आप चेंज करेंगे, ब्यूरो को, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ई ए यू वाले, उसको आप एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किससे कन्वर्ट कर देते हैं? एक्स से। लाइक ब्यूरो बिकम ब्यूरोक्स। जैसे टैब्लो वर्ड होता है आपका, टैब्लो, टैब्लो को जब आप कन्वर्ट करेंगे इट बिकम टैब्लॉक्स, राइट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके आई एस से एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओएसएस, राइट। तो जो आईएस वाले वर्ड्स होते हैं, जब आप इनको चेंज करते हो, आईएस को आप कन्वर्ट कर देते हैं ईएस में। जब ओएसएस को आप प्लूरल बनाएंगे तो ओ ए एस ई एस, ओएसएस। ऐसे ही वर्ड होता है क्राइसिस। क्राइसिस को जब आप चेंज करेंगे प्लूरल फॉर्म में, इट बिकम क्राइसिस, CRISES। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो नाउन नंबर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिव्यू ले लेते हैं। नाउन नंबर्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल्स यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर, काउंटेबल यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, जबकि अनकाउंटेबल केवल सिंगुलर ही यूज होते हैं। सिंगुलर प्लूरल के सर्टेन रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए गाइस। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। फर्दर क्वेरीज के लिए आप मुझे, आपकी जो भी क्वेरी हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।